आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की उत्साह और उमंग में डूबा हुआ है। लेकिन मैं मेरे खास हाउसवाइफ बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप दिल से आजादी की जश्न को मना पाई है? क्या आपको लगता है कि आप सचमुच आजाद हो चुके हैं? क्या आप इतने आजाद हैं या आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आपके लिए कोई निर्णय ले सकते हैं? अगर नहीं तो जरा सोचिए, क्या जरूरत नहीं है एक और आजादी की लड़ाई की, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की? अब हर औरत को, हर लड़की को ये हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी आजादी के साथ जिए, अपने छोटे बड़े निर्णय वो खुद ले। अगर आपके दिल में भी ये इच्छा है, आप भी चाहती है कि आप आपके अपने लिए फैसले खुद करें, तो तो आज ये कसम खाइए कि आज के बाद आप अपने लिए कदम जरूर उठाएंगी। अपनी आजादी की लड़ाई आप खुद लड़ेंगी और खुद आने वाले आने वाले 15 अगस्त को आप खुद को आजाद घोषित करेंगी। अगर आप भी मेरे साथ इस इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मेरे साथ मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि आज भी हमारी भारतीय नारियां क्यों अपने फैसले खुद नहीं ले पाती हैं। मैं नंदिता स्वागत करती हूं आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहां मैं आपको मोटिवेट करती हूं आप ही के सपनों को पूरा करने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि क्यों खासकर भारत की मिडिल क्लास, मिडिल एज की हाउसवाइफ जो महिलाएं हैं, आज भी क्यों आजाद नहीं है। जो महिलाएं, जो लड़कियां गरीब घर से आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, वो भी अपने फैसले खुद ले सकती है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहे बहुत छोटा काम ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लिए काम करती है, अपने लिए दो पैसे कमाती है। और हम मिडिल क्लास वाले अपने आप को इस धोखे में रखते हैं कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे, हम पैसे कमाने निकलेंगे, तो हमारे घर को कौन संभालेगा, हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कौन करेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये काम हम लाइफ टाइम करते हैं? इन कामों के लिए हम एक वक्त सेक्रीफाइस करते हैं, एक वक्त ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन क्या जीवन भर इन्हीं अपने आप को रोक कर रखना क्या सही है? मिडिल क्लास के ज्यादातर हाउसवाइफ महिलाएं यही अपने आप को इसी धोखे पे रखती है कि उनके बगैर उनका संसार नहीं चलेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उनके बगैर भी उनकी जिंदगी पूरा संसार चलता है, सब कुछ चलता है। एक बच्चा जो माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो कितने साल तक होता है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक। 10 साल के बाद वो बच्चे अपने लिए खुद काम करने सीखते हैं, वो खुद के लिए खुद का काम खुद करने सीख जाते हैं। क्या हम तब अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकते? क्या हम तब अपने लिए दो पैसे नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं, और कमानी भी चाहिए, पैसे कमाने भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास दो पैसे होते हैं, हमारे खुद के दो पैसे होते हैं, तभी हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। हम गलत को गलत बोल सकते हैं और सही सही को सही बोलने की हिम्मत आती है। लेकिन जब तक हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे खुद की अर्निंग नहीं होती, हम कुछ भी बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। और यही कारण है हमारे डिप्रेशन का, क्योंकि हमें हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मिडिल क्लास भारतीय महिलाओं की सबसे डिप्रेशन का, दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और हम उनसे पैसे मांगने से पहले ये सोच लेते हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो,
और यही चीज अंदर ही अंदर हमें खाए जाती है, और इसी के कारण हम अपने घर वालों पर चिल्लाते हैं, बिना वजह ही हम चिल्लाना शुरू करते हैं, बच्चों को पीट देते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं, जिसके कारण परिवार में बहुत ज्यादा अशांति फैल जाती है। लेकिन वही अगर हम हमारे समय का हमारे हमारे बच्चे जैसे बड़े होने शुरू होते हैं, अगर हम खुद दो पैसे कमाना शुरू कर दें, तो हम हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, हम खुश भी रह सकेंगे। और जब तक एक देश का सभी नागरिक जो पैसे कमा सकते हैं, जो शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर काम करने लायक हैं, वो काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, तभी एक देश पूरी तरह से आजाद होगा, पूरी तरह से डेवलप होगा। अगर हम पैसे कमाएंगे, सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी जरूरतें पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जब हम पैसे कमाना शुरू करेंगे तो हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। देश के सभी नागरिक पैसे कमाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे, तभी एक देश सर उठाकर दुनिया के सामने खुद को आर्थिक रूप से सशक्त प्रमाणित कर सकता है। तो बहनों, आज से अपनी आजादी की, अपने आत्मसम्मान के लिए दो पैसे कमाने की लड़ाई में कूद जाओ। अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, सही लग रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।